हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं डिसेबिलिटी रूल यानी कि दोस्तों विभाज्यता के नियम के बारे में। किस बारे में बात करेंगे दोस्तों? हम विभाज्यता के नियम के बारे में कि 2, 4, 3 जैसे संख्याएं होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनसे संख्याओं से कटने का क्या रूल होता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं 2 से विभाजित होने वाली क्या रोल क्या है, मतलब दो नंबर से विभाजित होने वाली जो संख्या है उनका रोल क्या है। तो दोस्तों जो अगर कोई भी संख्या हो तो उसमें आखिरी में जो है 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इकाई का अंक जो है दोस्तों उसमें ये अंक होने चाहिए। इकाई का अंक में कोई सम संख्या हो या फिर 0 हो तभी वो 2 से कटेगा। जैसे कि ये हो गया आपका 380 हो गया, तो ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा। वहीं अगर 325 और ये 52 तो 2 से कटेगा। लेकिन अगर दोस्तों ये आपका 41 हो गया तो ये नहीं कटेगा, मतलब विषम संख्या आएगी तो नहीं कटेगा। अगर सम संख्याएं होंगी दोस्तों इकाई के अंक में तो कटेगा। वैसे 3 या 9 से विभाजित का क्या रूल होगा दोस्तों? अगर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए ये 448 81 है, तो इन संख्याओं को जो योग है, इन संख्याओं का योग दोस्तों ये 3 या फिर 9 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 3 या 9 से विभाजित होगी। अगर 3 से कटे तो ये संख्या जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे इसमें कितना आएगा, 7, 4, 3 7 हो जाएगा, 7, 1 8, 8, 8 16 हो जाएगा। तो ये संख्या जो है 3 या 9 से नहीं कटेगी। वहीं अगर 227 या 273 ये आपका हो गया, इनको हम जोड़ेंगे तो अगर ये संख्या 3 या 9 से कटती है तो तभी संख्या वो कटेगी। अगर 3 से पूछता है, अगर जोड़ने के बाद 3 से संख्या कट जाती है तो 3 से डिसेबिलिटी होगी। जैसे कि जो होगा 7, 2, 9, 1, 10, 5, 15, 3, 18। तो ये संख्या दोस्तों इसका योग कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो अब ये संख्या 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी। 3 से काटेंगे तब भी कट जाएगी, अगर 9 से काटेंगे तब भी कट जाएगी। यह है 3 और 9 का विभाजित का नियम। ये 4 से विभाजित का क्या नियम है? तो दोस्तों जो आखिरी की संख्या होंगी, आखिरी की जो संख्याएं होंगी, आखिरी की संख्या वो दोस्तों आखिरी की दो संख्या जो है वो 4 से कटनी चाहिए। आखिरी की 2 संख्या 4 से कटे, आखिरी की 2 संख्या 4 से कटेगी तभी जो है वो 4 से विभाजित होगी। आखिरी की 2 संख्या मतलब जैसे आपका ये हो गया 12, तो 12 दोस्तों ये आपका 4 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका 16 हो गया तो ये 4 से विभाजित होगी। वैसे आपका 20 है तो ये 4 से विभाजित होगी। मतलब आखिरी के जो है जैसे 320, 4, 8, 2, 5 और आपका 42। तो अगर कोई संख्या मतलब कट रही है, आखिर के जो 2 अंक हैं ये अब आपके 4 से कट रहे हैं, तभी संख्या 4 से विभाजित होगी। वैसे ही 5 की बात करें, 5 विभाजित का क्या नियम है? तो दोस्तों इकाई का जो अंक होगा, इकाई या आखिरी का कहते हैं, इकाई का अंक जो होगा अगर वहाँ पे 0 या 5 होगा तभी 5 से संख्या विभाजित होगी। कब? जब इकाई का अंक संख्या के इकाई का अंक 5 या 0 हो। जैसे आपका ये आपका 0 हो गया या फिर आपका ये आपका इकाई का अंक 5 हो जाएगा, तब संख्या जो है वो आपका 5 से विभाजित होगी। इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो तभी एक संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। वैसे 6 की बात करें दोस्तों, तो जब संख्या दी होगी, संख्या 2 या फिर मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। जैसे संख्या देख लीजिए, जैसे कि 12 और जैसे 12 संख्या हो गई आपकी और आपका हो गया 24। ठीक, ये संख्याएं जो होंगी, जैसे आपका 6 तो है, ये 12, 24, ये 36। ये संख्या 2 से भी कट रही हैं, 4 से भी कट रही हैं, सॉरी 2 से कटेंगी, 3 से कटेंगी, और ये दोनों संख्याएं 2 और 3 दोनों से कट रही हैं। 24 भी 3 और 2 से कट जाएगी,
24 है वो भी 2 और 3 से कट जाएगी, 36 है वो भी 2 और 3 से कट जाएंगी। तो इस तरह की संख्या 6 से विभाजित होंगी। आगे देखते हैं दोस्तों 8 का विभाजित का क्या नियम है। 8 का विभाजित का नियम दोस्तों कहता है कि जो संख्या के 3 अंक हों, जैसे आपका ये संख्या हो गई। अब इसमें के 3 अंक जो होंगे, ये आखिरी के 3 अंक, अगर ये संख्या 8 से विभाजित होंगे तभी संख्या जो है 8 से विभाजित, पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे कि इसको हम 144 जो है दोस्तों, ये 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है। जैसे कि इसको भाग करके चलिए देख लेते हैं। 144 हो गया, 144 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितने बार, एक बार जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। ठीक, 6 ये 4 उतारेंगे तो यहाँ हो गए 64, तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। ठीक, तो ये जैसे विभाजित हो गया तो अब ये संख्या पूरी जो है ये विभाजित हो जाएगी। वैसे ही जैसे कि आपका हो गया 256 कर लीजिए, यहाँ पे 256, 52, 56 कर लीजिए। तो ये भी संख्या आपकी, ये लास्ट के जो 3 अंक हैं ये भी आपके 8 से विभाजित हैं। तो ये पूरी संख्या क्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों 10 से विभाजित का क्या नियम कहता है। 10 से विभाजित नियम की बात करें दोस्तों, उससे पहले हम बताएं 9 को, तो 9 को हम आपको आपके 3 के साथ बता चुके हैं। 10 में क्या होगा, इकाई का जो अंक होगा, इकाई के अंक में जो दोस्तों 0 आना चाहिए। इकाई के अंक में कितना आ जाना चाहिए, इकाई के अंक में आपका 0 आ जाना चाहिए, तभी जो है वो संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक, इकाई का अंक में कितना है 10 के विभाजित के नियम में, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा वो 10 से विभाजित नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब 11 से विभाजित क्या नियम कहता है। 11 से विभाजित का नियम कहता है सम जितनी संख्याएं होंगी, सम संख्याओं और विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग या अंतर, विषम संख्याओं का योग या अंतर जो होगा, अगर वो 0 आ जाए, योग या अंतर 0 आ जाए, या फिर 11 से विभाज्य हो जाए, मतलब 11 के गुणनखंड में हो, अर्थात 11 से विभाजित होगी, तभी वो संख्या